गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। GIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेक्चरर बायोलॉजी के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, लेक्चरर बायोलॉजी में हम विशेषकर जब देखते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों एक साथ आएगा, दोनों का सिलेबस रहता है। ठीक है, तो हम जो पहला हमारा सिलेबस से जो फर्स्ट यूनिट है हम उसकी ओर जा रहे हैं, जिसमें है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक, तो आज हम देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट के और उनका कैसे क्लासिफाइड किया गया, किस तरह से उनको क्लासिफिकेशन में रखा गया। ठीक है, कैसे हम प्लांट को आइडेंटिफाइड करेंगे, इन सब कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। ठीक, तो जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन में जाएंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो एट फर्स्ट जब टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी में कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर पहला किंगडम रखा प्लांटिया और सेकंड किंगडम रखा उन्होंने एनिमिलिया। ठीक है, तो जितने भी प्लांट हैं पादप, जिनको पादप कहा जाता है, उनको किंगडम प्लांटिया में रख दिया। ठीक, और जो एनिमल है जो प्लेस चेंज करेंगे लोकोमोशन में या जिनमें नर्व सिस्टम पाया जाएगा, उन सबको एनिमिलिया में रख दिया। और जहाँ पर सेल्फ एनर्जी से प्लेस चेंज नहीं होगा यानी लोकोमोशन होगा, ठीक, और जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहते हैं, ठीक है, और उनको हमने प्लांटिया में रखा। लेकिन जब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो उसमें कैरोलस लीनियस साहब सबसे पहले आए। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो उसमें तो साधारण सीधी सी बात है कि हम उनको फाइलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम कन्वर्ट करेंगे वो तो हम देख लेंगे। प्लांट पर जब हम देखते हैं तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन था एट फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उसको कहा गया। प्लांट को जब आइडेंटिफाइड किया या उसको डिवाइड किया तो ये देखिए आप क्या किया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा गया। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। अब आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि जो क्लासिफाइड यहाँ पर प्लांट किए गए, जो क्लासिफिकेशन दिया गया, उन पर केवल उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ पर देखा गया। क्या देखा गया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि बाहर का, ठीक है, जो बाहरी आवरण है, जो आउटर स्पेस है, केवल आउटर उनका कैरेक्टर शो कर जो दिख रहा है उसको देखा गया। कोई जर्म लेयर की बात नहीं कही गई, ठीक है, जेनेटिक की कोई बात नहीं की गई। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर रही, जिसमें मॉर्फोलॉजी, जिस तरीके से प्लांट का जो बॉडी का जो आकार है वो आकार उनका कैसा रहा, और इस हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया। जब आर्टिफिशियल है, ठीक, जहां पर काइक जो करेक्टर होते हैं, जनरेशन जेनेटिक जो करेक्टर हैं, और जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं, उन दोनों को एक साथ मान लिया गया। इस तरह से जब क्लासिफाइड किया गया, जब उनको रखा गया, तो उसमें थोड़ी सी इसी को इसकी खामियां भी माना गया। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस ने दिया, तो ये किस बेस पर दिया गया था? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। और इसमें क्या डाउट्स थे, कहाँ पर खामियां रही? मॉर्फोलॉजिकल खामियां रही, इसी को हम देख लेंगे यहाँ पर। तो जब आर्टिफिशियल रहा, जब इस पर कुछ या प्रारंभ का है, प्रिमिटिव टाइप क्लासिफिकेशन है, जब पहला जो क्लासिफाइड हमने प्लांट को किया, तो इसके बाद दूसरा तीसरा जब क्लासिफिकेशन दिया गया, तो इट मीन्स क्या है कि जो पहले जो क्लासिफाइड किए गए होंगे प्लांट, वो जो छूट गए हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर देखना या जिन चीज़ों को हम जिन बातों को रखना हम भूल गए, उनको यहाँ रखा गया, जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया, जिस पर आप बार बार इसको पढ़ते हैं, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन।
ठीक, तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफाइड किए प्लांट, उनको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब आपने आर्टिफिशियल देखा तो आर्टिफिशियल में केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे गए, तो यहाँ मॉर्फोलॉजिकल तो देखे ही गए, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल तो देखे ही गए, एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल आंतरिक कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर महत्व दिया गया। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हम इनको कहते हैं। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, बेंथम एंड हुकर ने मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जब क्लासिफिकेशन किया गया, उस क्लासिफिकेशन को हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा था, बेंथम एंड हुकर ने दिया। ठीक है, तो यहाँ जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की जो खामियां थी, जो कमियां थी, उसको पूरा करने का काम किया। किसने किया? बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन था नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। हो सकता है ये पूछ ले कि आर्टिफिशियल में क्या है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि नेचुरल में क्या रहा। इसके बाद एंगलर और बाकी देखो कई ज़्यादा साइंटिस्ट, रॉबर्ट थॉर्न तक जो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने क्लासिफिकेशन को जब आगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो उस क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा, यानी एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक में हम जैव विकास को देखते हैं, जैव विकास यानी कि एवोल्यूशनरी, इवोल्यूशंस। जब इवोल्यूशंस के बेस पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, उस बेस पर जब प्लांट को क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, तब जाकर के जो क्लासिफिकेशन बना उसको हमने कहा फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कई बार ये आ जाएगा कि एंगलर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, इस पर मेन मुख्य जो फोकस था वो क्या है, वो जैव विकास पर फोकस किया गया। ठीक है, अब जब ये क्लासिफिकेशन आया, जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर किस बेस पर, कैसे, किसका योगदान रहा, किस तरीके से जाते हैं, तो उसमें हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बेस पर हमने ये किया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब ये है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो अभी तक जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हमारा जनरल क्लासिफिकेशन है, हमने प्लांट को देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया, मॉर्फोलॉजिकली देखा तो उसको अलग कर दिया, इंटरनली फिजियोलॉजिकल देखा तो उसको अलग कर दिया, इस तरीके से क्लासिफाइड किया। लेकिन जब फाइलोजेनेटिक है, तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, यानी संख्यात्मक वर्गीकरण, क्या है, संख्यात्मक वर्गीकरण पर आए हम, यानी न्यूमेरिकल संख्या, हमने न्यूमेरिकल पर आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, उस क्लासिफिकेशन पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका ये उपयोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल में? कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर का यूज करने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि हम कई सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और उनको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं और एक कोड देते हैं। उस कोड के अकॉर्डिंग, उस नेम और कोड के अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्तिगत यानी किसी पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर जो उसका अपना जो पर्सनल स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है, उसको एक कोड दे देंगे।
ठीक है, कंप्यूटर ने उसे कोड दे दिया, एक बाइनरिकल कोड दे दिया या एक, तो उस कोड से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको हम मैच कर लेंगे और इस तरीके से हम कंप्यूटर की सहायता से जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कैरेक्टर को एक एक कोड दे दिया जाता है और उनको फिर मैच कर लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल जो क्लासिफिकेशन हमारा आएगा उसको भी हमने फिर दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया है। ये फाइलोजेनेटिक में आ रहा है, हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आ रहा है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कभी आपसे पूछा जा सकता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखने के लिए हमें किसका यूज करना है? उसके लिए हमें कंप्यूटर का यूज करना है। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को जब हम देखते हैं तो उसको भी हम दो पार्ट्स में यहाँ पर देखते हैं, दो भागों में हम उसे विभाजित कर देते हैं, साइटो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है, प्लांट को आइडेंटिफाइड करना है, प्लांट को सेपरेट करना है हमको। ठीक है, तो हम जो हमारा साइटोटैक्सोनॉमी है, यानी कि ये सेल से हम बात करें। अब ये पूछा जाएगा कि कोशिका के बेस पर, सेल के बेस पर, तो टैक्सोनॉमी सेल के बेस पर करते हैं तो उसको हम साइटोटैक्सोनॉमी, यानी कि जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है, गुणसूत्र, गुणसूत्र की जब हम उनको देखते हैं, गुणसूत्रों के नंबर, देखो तीन चीजें यहां पर देखी जाती हैं, नंबर यानी कि उनकी संख्या, ठीक है, उनका शेप, उनका आकार और उनका व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार। जब हम इन तीन चीजों पर डिस्कशन करते हैं, इन तीन चीजों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाकर के गुणसूत्र की हम बात करें, क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, क्रोमोसोम का शेप कैसा है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, सेल का, उसको सेल का बिहेवियर क्या है, तब जाकर के हम इस प्रकार की जो टैक्सोनॉमी है, इस टैक्सोनॉमी को हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी किसके अंदर आया? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम किसके अंदर देख रहे हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले दो क्लासिफिकेशन और हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब सेकेंड है कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी यानी कि रसायन, कीमो का मतलब रसायन वर्गीकरण, रसायन वर्गीकरण यानी रसायन प्रत्येक प्लांट का, जब हम पादप का यहाँ पर क्लासिफाइड कर रहे हैं, प्लांट को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट को पादप कह रहे हैं हम यहाँ पर, तो उनमें पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल, ठीक है, भिन्न प्रकार के जो केमिकल हैं, उन केमिकल का अध्ययन किया जाता है। केमिकल, इस केमिकल के स्टडी करने के बाद जब हम प्लांट को अलग अलग सेपरेट कर देंगे डिवीजन में, तो उस टैक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लांट को क्लासिफाइड किया। ये जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल। अब एट फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। हो सकता है किसने दिया जाएगा, हो सकता है किस बेस पर दिया, देखो मॉर्फोलॉजिकल बेस पर, उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल दोनों बेस पर, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, देन फाइलोजेनेटिक जो है वो हमारा एवोल्यूशनरी बेस पर आया, यानी जैव विकास के बेस पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जितने भी हमारे पास प्लांट हैं, उन प्लांट्स को जब हम देखते हैं तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस तरीके से उनको अलग अलग किया है। ठीक है, अब जब हम देखेंगे इन सबको, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
सामान्य हम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और उनसे ही आपका पूरा इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात हम यहाँ पर करेंगे बॉडी का स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर नंबर 1, किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा मेन प्लांट बॉडी जो हमारा तीसरा हम सीड्स की बात कहेंगे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जिन कैरेक्टर से इनको क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम यानी संवहन ऊतक की। जाइलम एंड फ्लोएम, हम इन कैरेक्टर्स को 2, 3 और 4, इन 4 कैरेक्टर्स को देखेंगे और इनसे ही पूरे प्लांट को आइडेंटिफाइड कर देंगे और उसी से हम इन सबको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। देखो जनरली बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जनरली जो प्लांट होते हैं उन पर क्या पाया जाता है, रूट, स्टेम और मतलब जड़, तना और पत्तियां, रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती है। ठीक है, ये 3 चीजें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है। 3 चीजें पाई जाएंगी। लेकिन जो हमारे पास एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, कौन कौन से, एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, इन दोनों में बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये थैलस के आकार के होते हैं दोनों, यानी कि यहां पर रूट, लीफ और स्टेम, इन तीनों का कोई आकार नहीं पाया जाता, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपल सी चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है और आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब तक इन चीजों को यहाँ नहीं समझेंगे तब तक आगे आप नहीं जा सकते। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नहीं पाया जाता। बट ये जो तीनों हैं, यहाँ पर जो ओरिजिनल, जो वास्तविक जड़, तना और पत्ती है, उनका वो पाए जाते हैं। रूट, लीफ एंड स्टेम यहाँ पर पाए जाएंगे। तीनों चीज यहाँ पर पाए जाएंगे। इस तरह से इनको हमने अलग अलग कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, मेन बॉडी प्लांट का मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सीधी सी चीज है, यानी कि एन मेन यहां पर जब जाते हैं, इन दोनों को गैमेटोफाइट, यानी कि एन सेल है, एन गैमेटोफाइट। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद प्लांट यहां पर देखने को मिलेंगे। और बीजाणुभिद स्पोरोफाइट, ये हमें क्या मिलेंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी 2n बॉडी मिलेंगे। डिफ्रेंशिएट हो गए, सेपरेट हो गए दोनों अलग अलग। उसके बाद बीज की जब हम बात करते हैं, सीड्स यहां पर नहीं पाए जाते, दोनों की हम बात करें, दोनों में नहीं पाए जाते। लेकिन जो टेरिडोफाइट है, यहां भी सीड्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो नेचर है वो सीड यानी बीजी प्रकृति के जो प्लांट हैं वो यहाँ पर पाए जाएंगे। कैसे, सीड्स नेचर है इनका, यानी बीजी प्रकृति है इनकी। केवल किन की बात करें हम, टेरिडोफाइट की बात करें। एल्गी और ब्रायोफाइट, इन दोनों में तो बीज यानी सीड्स नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सीड्स पाए जाएंगे। कहाँ है ये, हाँ, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में सीड्स पाए जाएंगे। वेल डेवलप्ड जो वास्तविक सीड्स हैं उनका पाया जाना यहाँ पर। तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम इनको क्लियर कर लेते हैं।
अब आया हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। देखो इन दोनों में जाइलम एंड फ्लोएम यानी संवहन ऊतक नहीं पाया जाएगा और टेरिडोफाइट से लेकर के हमारे पास एंजियोस्पर्म तक जाइलम एंड फ्लोएम दोनों चीज पाए जाएंगे। सिंपल से 4 करैक्टर हैं हमारे, उन 4 करैक्टर से हमने इन सबको डिफ्रेंशिएट कर लिया, अलग अलग डिवाइड कर लिया, विभाजन कर दिया इनका। ठीक है, इस तरीके से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी एट फर्स्ट आर्टिफिशियल भी इसमें आता है। इसी को देखेंगे तो हम नेचुरल क्लासिफिकेशन को भी ये बिलोंग करेगा, उसको भी फुलफिल करेगा। उसके बाद हमारा जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको भी ये फुलफिल करेगा। तो इस इतने पार्ट्स से हम अपने प्लांट को क्लासिफाइड कर लेंगे। देन उसके बाद इनके आगे जो हमें स्टडी करनी है हम आगे इसको देखेंगे। देखो अब कहीं कहीं पर जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो वहाँ क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस इन दोनों की भी हम बात करते हैं। वही चीज़ है कि क्रिप्टोगेमी जो होते हैं वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों आगे एल्गी को हम कह रहे हैं थैलोफाइटा यहाँ पर। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है फेनरोगेमी में आ गए। फ्लावरिंग और सीड्स बियरिंग जो हमने आगे किया, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, फ्लावर और सीड्स पाए जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड्स, जहाँ पर सीड्स नहीं पाए जाते, जिनमें फूल नहीं पाए जाएंगे। प्लांट के मुख्य जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर में हम आते हैं जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल, बस। ठीक है, उसके बाद बीज हो गया। इन इतनों को हम देखेंगे, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। तो इन ही सब चीजों के बेस पर हमने ये क्लासिफाइड किया, हमने इस प्लांट को अलग अलग रख दिया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी आप। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है क्रिप्टोगेमस के बारे में पूछ ले। तो ये ध्यान रखना है, ये नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड्स बियरिंग है। यहाँ न फ्लावर है और न ही फल है, फ्रूट्स हैं, और ना ही उनके पास कोई सीड्स हैं। ठीक है, और जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे तो वहाँ फ्लावर तो है ही, और होगा तो उसके साथ फ्रूट्स हैं, उसके साथ सीड्स हैं। तो इस बेस पर इनका इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने इनको क्या कर दिया है, अलग अलग विभाजित कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ क्लासिफिकेशन में कोई डाउट नहीं मेरे हिसाब से, कि हमने जो भी क्लासिफिकेशन देखा है हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए हैं। पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इनके। ठीक है, जैसे इनको डिवाइड किया हमने, एल्गी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और इनके 4 कैरेक्टर देखे, बॉडी स्ट्रक्चर, मेन बॉडी प्लान जो है हमारा, सीड्स। ठीक, उसके बाद हमने देखा जाइलम फ्लोएम यानी संवहन ऊतक, और इन्हीं से इनको डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ देखो इस तरीके से अगर यहाँ भी आप देखते हैं, वो उसको एक स्लाइड बना के रख दिया कि प्लांट किंगडम है, सब किंगडम, क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। उसके बाद इनका जो डिवीजन किया गया है क्रिप्टोगेमी को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई, हमने इन दोनों को रख दिया है। ठीक है, लाइकेन का भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, एल्गी, फंजाई दोनों आगे, और इधर स्पर्मेटोफाइटा, उस पर हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस स्लाइड से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है हमने कैसे किया है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आगे देख लिया है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिए हैं। तो आगे हम देखेंगे, जैसे एल्गी की हम बात करेंगे, अब हम एट फर्स्ट आएंगे। तो एल्गी पर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्गी को जब क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें आगे जब हम देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजिया, ठीक है, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। 5 प्रकार का जो 5 जो हमें
एनिमल पांच जो हमें पूरे लिविंग किंगडम दिए, ठीक है, उनमें प्लांटिया में प्लांट को रखा, लेकिन प्रोटिस्टा और मोनेरा यहाँ क्या रखा, ठीक है। तो जो फंजिया है, जो हमारे एल्गी हैं, वो एल्गी हमारे पास प्रोटिस्टा में भी हैं और मोनेरा में भी हैं, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इधर बात कर रहे हैं कि यहाँ एल्गी है, ठीक है, तो एल्गी प्लांटिया में भी है और एल्गी को ही हमने प्रोटिस्टा में भी रखे हैं और हमने मोनेरा में भी रखे हैं। यानी कि विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, क्वेश्चन से ये बन जाएगा कि विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वहां से एल्गी को किन किन किंगडम में उसने स्थान दिया था, तो उन्होंने तीनों तीन किंगडम में स्थान दिया है, उनको ध्यान देना यहाँ पर आप। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के लायक के जो भी हैं, और मोनेरा में भी दिया, और उसके बाद किस में दिया है, प्लांटिया में तो है ही, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, जब हम आएंगे तो वहाँ हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे, और पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया कि एल्गी को तीन भागों में अलग अलग डिवाइड किया है। प्लांटिया में कैसे एल्गी रखे हैं उनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।